शिक्षक दिवस पर देश भर के स्कूली बच्चों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चों के सवालों का भी देंगे जवाब। दोपहर 3 बजे से शाम 4:45 बजे तक चलेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए प्रसारण का इंतजाम। दिल्ली के मानेक शॉ ऑडिटोरियम से देश भर के बच्चों से रूबरू होंगे पीएम। ऑडिटोरियम में पीएम के साथ होंगे 700 बच्चे। पीएम के भाषण को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दी सफाई। कहा, स्कूलों के लिए अनिवार्य नहीं है इसे दिखाना। इससे पहले मंत्रालय के सर्कुलर पर मचा था बवाल। सर्कुलर में छात्रों को पीएम का भाषण सुनाने का दिया था आदेश। दिल्ली के स्कूलों में पीएम का भाषण सुनाने की तैयारी। बाहरी दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में लगी एलसीडी। नोएडा के बाल भारती स्कूल में भी जबरदस्त उत्साह। स्कूल ने कहा, इम्तिहान में पूछे जाएंगे मोदी के भाषण से सवाल। एक प्रश्न होगा, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से रिलेटेड होगा। गणेश उत्सव के बावजूद मुंबई के स्कूलों में पीएम का भाषण लाइव दिखाने की तैयारी। बीएमसी ने स्कूलों को भेजा निर्देश। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिक्षक दिवस कार्यक्रम को लेकर उत्साह। कई स्कूल प्रोजेक्टर के जरिए दिखाएंगे भाषण। वाराणसी में यूपी बोर्ड के कॉलेजों में भी विशेष इंतजाम। कल दिन भर साफ सफाई में जुटे रहे छात्र। मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसमें 6 जगह हमने 3 प्रोजेक्टर और 3 बड़ी एलसीडी लगा रखी है। बिहार के समस्तीपुर में मदरसा में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनाने की तैयारी। लाइव टेलीकास्ट के लिए मदरसे में लगा एंटीना। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों के चक्कर लगाते नजर आए शिक्षक। ज्यादातर स्कूलों में बिजली कनेक्शन न होने से समस्या। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जान हथेली पर लेकर पीएम का भाषण सुनने स्कूल जाएंगे बच्चे। गाड़ियों के ट्यूब पर बैठकर पैरी नदी पार करते हैं बच्चे। गुजरात के 10 जिलों के स्कूलों में नहीं होगा पीएम मोदी के भाषण का प्रसारण। विधानसभा उपचुनाव की वजह से लागू है आचार संहिता। 10 स्थान पर 10 जिलों के अंदर चुनाव के हिसाब से ये प्रसारण नहीं कर पाएंगे। झारखंड के स्कूली बच्चे पीएम के भाषण से वंचित रह सकते हैं। स्कूलों में है कर्मा पर्व की छुट्टी। सरकार ने स्कूलों पर छोड़ा मामला। जम्मू कश्मीर में भी बच्चे नहीं सुन सकेंगे पीएम का भाषण। बाढ़ की वजह से स्कूलों में छुट्टियां। मोदी की पहल को लेकर सियासी विवाद जारी। भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। सेमिनार शहर में 350 शिक्षकों से मिले प्रधानमंत्री। कहा, टीचर पूरी जिंदगी रहता है टीचर, कभी नहीं होता रिटायर। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता है। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है। वो अपने पोते के पोतों को देखेगा तो बिठाएगा, आओ चलो बैठो। वो 90 साल की उम्र में भी ये करेगा, देखो ये आता कि नहीं आता, चलो लिखो। मोदी ने बताया, सरकारी स्कूल में हुई है उनकी शिक्षा। सभी की जिंदगी में टीचर की खास भूमिका। 350 शिक्षकों को मिलेगा नेशनल अवार्ड। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे शिक्षकों का सम्मान। विद्यार्थी आपके जीवन के संघर्ष से, आपके अपने योगदान से और आपके पाठ्यक्रम को दर्शाने के माध्यम से स्वयं खुद ही उनको लाभ होगा और वो जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। यकीन है कि वो विद्यार्थी आपके जीवन के संघर्ष से, आपके अपने योगदान से और आपके पाठ्यक्रम को दर्शाने के माध्यम से स्वयं खुद ही उनको लाभ होगा और वो जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले अमित शाह। बीजेपी ने बताया औपचारिक मुलाकात। मिशन महाराष्ट्र पर बीजेपी अमित शाह बोले, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के स्वराज बाद फिर स्वराज का उदय होगा। में स्वराज की शुरुआत जहां से शिवाजी महाराज ने करी थी और आज कांग्रेस मुक्त भारत के दूसरे अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र करने जा रहा है। अमित शाह ने दिया नारा, छत्रपति का आशीर्वाद, चले चलो मोदी के साथ।
मोदी के साथ और छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद के साथ। तो मित्रों, इस सूत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों का कार्यक्रम और 100 दिनों के किए हुए कामों का अपना भाथा लेकर और इनका 15 साल का जो कुशासन है उसकी कहानियां लेकर लोगों के बीच में फैल जाइए। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हल्ला बोल, कहा देश में बिजली नहीं और मोदी जापान में बजा रहे हैं ढोल। प्राइम मिनिस्टर जापान में ढोलक बजा रहे हैं और यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे सब्जी के दाम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। राहुल के वार पर बिफर उठी बीजेपी, कई नेताओं ने किया पलटवार। सर, जो राहुल जी ने कहा, प्लीज सर, उनका पार्टी वाले खुद उनका नहीं सुन रहे, हम क्यों सुने। अमेठी के दौरे पर गए राहुल गांधी का घेराव, बिजली कटौती से नाराज थे लोग। लोगों ने राहुल गांधी से की शिकायत, उनके क्षेत्र को मिलती है सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली। और 2-3-4 घंटे आती है, बहुत ज्यादा राहुल ने लोगों को दिया भरोसा, अखिलेश यादव से इस बारे में लिखी है चिट्ठी। बहुत ज्यादा गणपति पूजा के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 7% बढ़ा महंगाई भत्ता। बेसिक वेतन का 107% मिलेगा महंगाई भत्ता, 1 जुलाई 2014 से होगा लागू। रिटायर हो चुके लोगों को भी मिलेगा फायदा, पेंशन पर महंगाई भत्ता लागू। जो भी भारत सरकार के कर्मचारी हैं उन सबों को डियरनेस अलाउंस का एडिशनल इंस्टॉलमेंट जो 1 जुलाई 2014 से डे है उसको रिलीज करने का निर्णय किया गया है। वो उसका एक प्रेस्क्राइब रेट है 7% ऑन द 100% रेट, एज ए प्रेस्क्राइब रेट उसको देने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की बैठक में मोदी के जापान यात्रा की भी चर्चा, कामयाब दौरे को लेकर बधाई। निठारी कांड के गुनहगार सुरेंद्र कोहली को मेरठ में दी जाएगी फांसी, मेरठ के जेलर ने कहा 12 सितंबर को दी जाएगी फांसी। क्या फरमान आया है, क्या आदेश आया है जो इसका अभी तक 12 तारीख को जो है फांसी दी जाएगी। डासना जेल से कोहली को ले जाया गया मेरठ, गाजियाबाद जेल में नहीं है फांसी की व्यवस्था। जिगर से करवाया जी कल फांसीगर से करवाया कल रास्ता से करवा रहे कल। और साहब रिजवी साहब के ही साथ उनका ऑर्डर था आरके वर्मा जी। गाजियाबाद के डासना जेल में बंद था कोहली, परिवार वालों से मिलने से किया इनकार। कोहली को फांसी दिए जाने से खुश हैं निठारी कांड के पीड़ित अभिभावक, कहा पंढेर को फांसी मिले तो असली खुशी। बदायूं कटरा कांड के मुख्य आरोपी पप्पू और उसके 2 भाइयों की जमानत मंजूर, पीड़ित परिवार से सीबीआई ने की पूछताछ। बिहार सरकार ने माना दवा खरीद मामले में हुई है गड़बड़ी, ब्लैक लिस्टेड दवाओं की खरीद जांच के लिए बनी कमेटी ने की घोटाले की पुष्टि। राज्य की मानव संसाधन विकास मंत्री गीता श्री उरांव से मिली तारा शहदे, निशानेबाजी में वापस लौटने के लिए मांगी मदद। 6 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया रंजीत कोहले, मां कौशल रानी को 2 दिन की पुलिस रिमांड। कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से बर्बादी, 20 तक पहुंची मरने वालों की तादाद। बाढ़ से कश्मीर में डूबे 150 से ज्यादा घरों को नुकसान, अकेले अनंतनाग में करीब 50 घर पानी में डूबे। सैलाब से पुंछ और रियासी में सबसे ज्यादा तबाही, पुंछ में 7 और रियासी में 6 लोगों की मौत। आसमान से बरसी आफत का असर वैष्णो देवी यात्रा पर, लगातार बारिश की वजह से कल वैष्णो देवी यात्रा में आई रुकावट। कश्मीर में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी, दिल्ली से भेजी गई एनडीआरएफ की 4 यूनिट।
जम्मू के राजौरी में बस हादसा, 50 से ज्यादा लोगों की मौत। बारातियों के साथ जा रही बस फ्लैश फ्लड में फंसी, सिर्फ 4 लोग जान बचाने में हुए कामयाब। 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, बस में सवार 3 लोग सुरक्षित निकाले गए। जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर चामुंडा नदी में गिरी बस में सवार 3 लोगों को पुलिस ने बचाया। बाड़मेर जिले के सिवाना में ग्रामीणों की मदद से टला हादसा, नूनी नदी के बहाव में आई बोलेरो जीप को लोगों ने निकाला। मध्य प्रदेश के गुना में महिला को तेजाब से जलाया, पति और पति का भाई आरोपी। पंजाब के होशियारपुर में स्कूल में बच्ची के साथ अश्लील हरकत, आरोपी टीचर फरार। नालंदा के महलौर में स्कूल के प्राचार्य पर जबरदस्ती करने की कोशिश का आरोप, विरोध करने पर दिया पैसे का लालच, केस दर्ज। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर हादसा, ट्रैक पर पड़ी लाश से गुजरती रही ट्रेनें। फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में मिला अगवा किए गए प्रॉपर्टी डीलर का शव, पुलिस के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। बदायूं में 8 साल की बच्ची से बलात्कार, पिता के साथ खेत में गई थी बच्ची। बाजरे के खेत में बेहोश और बुरी हालत में मिली बच्ची, आरोपी फरार। कानपुर के एक स्कूल में प्रबंधक पर फर्जीवाड़े का आरोप, अभिभावकों ने मुर्गा बनाकर पीटा। अभिभावकों का आरोप, 3 महीने की फीस लेकर भाग गया था आरोपी, 10 दिन से है बंद स्कूल। हमारे घर पे आके खड़ा होता है, इनके घर पे नहीं खड़ा होता है। टीचरों की 3-3 महीने की पेमेंट नहीं दी है और जो गार्जियन के उनके भी पैसे इनको वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि गार्जियन हमारे घर पे आके खड़ा होता है, इनके घर पे नहीं खड़ा होता है। दिल्ली में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में शराब के ठेके, महिलाओं और बच्चों को परेशानी। कानपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र ने की खुदकुशी, रैगिंग की वजह से था परेशान, 2 छात्रों के खिलाफ रैगिंग का मामला दर्ज। उसको बाल कटवाने के लिए बोला है, वही बंदे की वजह से उसने फांसी लगाई है, जो भी कुछ भी किया है। गुवाहाटी के माझखोवा बस स्टैंड से असम पुलिस और CIA-SF के ज्वाइंट ऑपरेशंस में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, बस में रखे गए थे विस्फोटक। बेड का अंदर में 100 पीस जिलेटिन डिटेंटर एंड 99 पीस जिलेटिन स्टिकर में मिला, तो उसको हम सीज किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 2 गैंगस्टर, सेशन कोर्ट में DK राव को मारने की थी साजिश, छोटा शकील ने दी थी सुपारी। उससे संबंध रखते थे और उनका प्लानिंग इस तरीके से था कि उनकी जो राइवल गैंग है उसके एक्यूज को कोर्ट में जब पेशी करेंगे उसी टाइम पर उसको मर्डर करने का उनका प्लान था। जो छोटा शकील जो अंडरवर्ल्ड गैंग। दिल्ली के नरेला में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, घंटे भर तक ट्रक में जख्मी हालत में फंसे रहे 2 लोग। ट्रक में फंसे 2 लोगों को बचाने के लिए आसपास के निवासियों ने दिखाई हिम्मत, ट्रक को ढकेल कर एक दूसरे से अलग किया, काफी देर बाद पहुंची रेस्क्यू टीम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक निजी डिस्टिलरी में लगी आग, स्प्रिट टैंक के लीकेज की वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली के वेलकम इलाका में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर विवाद में हुआ कत्ल, चाकू और बियर की बोतल से गोदकर युवक की हत्या। जख्मी युवक मदद के लिए तड़पता रहा, लेकिन किसी ने नहीं की मदद, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। सात छुरी मारी है, छुरी मारी है, एक छुरी ये लगी हुई है, 7 चाकू में 7 छुरी मारी है। एक आम के लिए दिल्ली के सीमापुरी में बच्चे का कत्ल, आम उठाकर भाग रहे बच्चे को रेडी वाले ने रॉड से पीट कर मार डाला। मार के ले यार आम वाला मारते हुए हम लोग गए तो देखा उसका खून निकाल जाओ, फिर उनने फिर इसको मारा, हमने फिर उनको मार नहीं थी, उनने फिर रॉड उठाया सर में मार दिया, मेरे हाथ में आम आ जा कंधे। आज लीड्स में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला।
भारत के सामने क्लीन स्वीप का मौका। 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से आगे है टीम इंडिया। पहला मैच बारिश से धुल गया था। अगले साल फिर वर्ल्ड कप जीत सकती है टीम इंडिया। मुंबई में एक कार्यक्रम में बोले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी अबॉट को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की पूर्णकालिक सदस्यता। सीसीआई में आयोजित समारोह में हुआ सम्मान। डुप्लेसिस के शतक की बदौलत ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। जिम्बाब्वे को 63 रनों से हराया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा, यूक्रेन के साथ है नाटो देश। रूस पर लगेगा कई और आर्थिक प्रतिबंध। अमेरिका ने किया आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी। 28 और 30 अगस्त को किया था हवाई हमला। चीन मना रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत का 69वां विजय दिवस। जापान की सलाह, चीन विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर दे ध्यान। विजय दिवस समारोह के दौरान हांगकांग में विरोध प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। अफ्रीकी देशों में थमने का नाम नहीं ले रहा इबोला का संक्रमण। नाइजीरिया में बढ़ा इबोला का एक और मरीज।